वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक परिवार के 10 मेधावी बच्चों को दिए 1-1 लाख रुपए के चेक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड में प्राणी सूची में टॉप 10 में जगह बनाने वाले श्रमिक परिवार के बच्चों को 1-1 लाख रुपए के चेक का प्रतीक स्वरूप प्रदान किया। छात्रों की खुशी उस समय दुगनी हो गई जब मुख्यमंत्री ने इन होनहार बच्चों की आगे की पढ़ाई में सुविधा के लिए स्कूटी खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए एक प्रतीक चेक अलग से प्रदान किया। चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रियों का जामवाड़ा। 22 जून को अमित शाह तो राजनाथ सिंह 1 जुलाई को आएंगे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी ने अभी से अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जून जुलाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ आएंगे। बता दें कि यहाँ पर तय कार्यक्रम के अनुसार 22 जून को अमित शाह भिलाई आएंगे। वहीं 1 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और 30 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर आने की खबर है। वहीं जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। बालोद में पहुंची 1500 ईवीएम फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू। पाकुर भाट बना स्ट्रांग रूम। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में तेजी आ गई है। आने वाले 3 महीनों में चुनाव के दिन और करीब आ जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। बालोद के ग्राम यहां पर झलमला से लगे पाकुर भाट को स्ट्रांग रूम में तब्दील किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1500 ईवीएम पहुंच चुकी है और फर्स्ट लेवल की चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। ये पूरे जून महीने तक चलेगी। पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। सीएम भूपेश 19 को जीपीएम दौरे पर विकास कार्यों का लोकार्पण और इंदिरा राजीव गांधी प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 जून को गौरेला पिंडा मरवाही जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नगर पंचायत के पिंडा के विद्यानगर में नवनिर्मित माधव राव सप्रे प्रेस क्लब का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इसके अलावा के विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को देखते प्रशासन तैयारियों पर लगा है। इसी को लेकर गुरुवार को कलेक्टर और एसपी ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश का गांजा तस्कर छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार। उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश में खपाने की थी तैयारी। पुलिस ने बिगाड़ा खेल। 11 लाख के गांजे के साथ तस्कर धराया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में गांजा तस्करों के किए किराए पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। गांजा से भरी एक यहां पर स्कॉर्पियो 4 पहिया वाहन को पुलिस ने पकड़ा है। मेन रोड यहां पर खंडगवा में पुलिस ने घेराबंदी कर धरपकड़ की है। स्कॉर्पियो वाहन से 101 क्विंटल 10 किलो गांजा जब्त की है। गांजे की कीमत लगभग 11 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। कांग्रेस नेता के होटल के लिए बनाई सड़क। निगम ने सांसद मद से 25 लाख की सीसी रोड बना दी। भाजपा बोली जनता के साथ धोखा। भिलाई नगर निगम ने राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के मद से कांग्रेस नेता के होटल को फायदा पहुंचाने के लिए 25 लाख रुपए की सीसी रोड बना दी। सड़क का उद्घाटन बुधवार को खुद सांसद ने किया। इसके बाद से दुर्ग जिले की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि शहर की कई बस्तियों में सड़क चलने लायक नहीं है और बारिश के समय में तो हालत सबसे ज्यादा खराब रहती है। गली मोहल्ले में पक्की सड़क नहीं होने से लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सब के बीच कांग्रेस अपने यहाँ पर नेताओं और साथी कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। आपकी सरकार बनी तो लोगों को मिलेगी निःशुल्क सुविधाएं। आप विधायक ने दिल्ली की तरफ फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी देने का किया वादा। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पंजाब राज्य के अमलोहा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरिंदर सिंह गौरी को छत्तीसगढ़ राज्य का सह प्रभारी बनाया गया। वे पिछले 15 दिनों से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। गुरुवार को वह दुर्ग जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर भास्कर से खास बातचीत में बताया कि आप यहाँ पर पूरे 90 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ेगी। यदि उनकी सरकार बनी तो वे यहाँ भी दिल्ली की तरह फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और साथ ही पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलेगी। पटवारियों की जाएगी नौकरी, बात खत्म। राजस्व सचिव बोले इसमें लगाया फिर भी कर रहे हैं हड़ताल और कितनी छूट देंगे। पटवारियों की हड़ताल को पूरे 30 दिन हो गए। सरकार ने इसमें लगाया लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि राजस्व का पूरा कामकाज ठप पड़ गया है। न तो सीमाकरण हो रहा है और न ही आय जाति निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और अभी प्रवेश शुरू होने वाले हैं तो ऐसे में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी भी परेशान है। 7 जून को इसमें लगने के बाद भी सरकार ने सख्ती नहीं की। इसके बारे में भास्कर ने यहाँ पर सीधे राजस्व सचिव NN एकव से यहाँ पर सवाल किया। जब इसमें लगा दिया गया है फिर भी यहाँ पर पटवारी हड़ताल पर है तो इसका क्या मतलब हुआ। सचिव बोले आखिरी मौका दे दिया गया है, अब अगर काम पर नहीं लौटे तो यहाँ पर नौकरी जाएगी।
चार्जर में नशे की डोज अफगानिस्तान से लाकर राजधानी में हेरोइन की तस्करी, पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय नशे के सौदागरों पर राजधानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रायपुर के मल्टी स्टार होटल में रेड मारकर पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 23 ग्राम हेरोइन जब्त की है। तस्कर साथ यहाँ पर तरीके से मोबाइल के चार्जर में हेरोइन छुपा कर रखे थे। जब्त हेरोइन की कीमत 1,15,000 रुपये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तस्कर जो है अफगानिस्तान से वाया पाकिस्तान होते हुए भारत में नशीली हेरोइन लाते थे। यह कार्रवाई आमनाका थाना और साथ ही सीएसपी की आजाद चौक टीम ने की है। शिक्षक मंडल ने 12वीं की आंसर शीट जांच में लापरवाही पर की कार्रवाई, 56 शिक्षक ब्लैक लिस्टेड। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड की कॉपियों को जांचने में लापरवाही बरतने वाले 56 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षक मंडल एक साथ 56 शिक्षकों को ब्लैक लिस्टेड किया है। साथ ही 5 शिक्षकों के वेतन वृद्धि रोकने की सिफारिश की गई है। जानकारी के अनुसार लापरवाही बरतने वाले 53 शिक्षकों को अब 3 साल तक उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच नहीं कर पाएंगे, जबकि 3 शिक्षकों को हमेशा के लिए मूल्यांकन के काम से बाहर कर दिया गया है। आक्रामक भाषण दिया तो गिरफ्तारी, गृह मंत्री बेमेतरा अफसरों से बोले व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखे, सामाजिक माहौल खराब करने वालों पर एफआईआर करें। बेमेतरा जिले में अफसरों की बैठक लेकर गृह मंत्री ने माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने को कहा। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा प्रवास के दौरान जिला कार्यालय कलेक्टोरेट के तीसरा सभा कक्ष में अफसरों की बैठक ली, जिसमें गृह विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। बैठक में बेमेतरा की एसपी भावना गुप्ता से साहू ने कहा कि जिले का माहौल बिगाड़ने वालों पर तुरंत एक्शन ले। बस्तर में होंगे 3040 नए विकास के काम, इनमें शुद्ध पानी, रोजगार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च किए जाएंगे करोड़ों रुपये। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में साल यहां पर 2023-24 के लिए कुल 3040 नए विकास कार्यों की यहां पर स्वीकृति मिली है। इसमें मुख्य पानी की समस्या का समाधान, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण जैसे कुल 1379 कामों को स्वीकृति मिली है, जबकि सिंचाई, ऊर्जा और जल विभाग से लेकर सांस्कृतिक संरक्षण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कुल 1661 काम किए जाएंगे। इसके लिए डीएमएफ के करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में खूंखार भालू का अटैक, 3 भालुओं ने बैगा दंपति पर किया अटैक, लहूलुहान अस्पताल में भर्ती। मुंगेली जिले के अचानक कमार टाइगर रिजर्व से स्थापित गांव नया जलदा के बैगा दंपति पर 3 भालुओं के झुंड ने प्राणघात हमला कर दिया, जिससे पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना एटीआर के बफर जोन के अंतर्गत नया जलदा का है, जहां पर लकड़ी के लिए जंगल गए 35 वर्षीय दंपति रमेश बैगा पर एक मादा भालू सहित 2 शावक के झुंड ने जानलेवा हमला कर दिया। बीजेपी सांसद का पुतला दहन, महिला कांग्रेस ने फूका बृजभूषण शरण का रावण रूपी पुतला, कहा भाजपा सरकार में देश के भीतर बेटियां सुरक्षित नहीं। दरअसल यहां पर महिला यौन उत्पीड़न आरोपों से घिरे भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई है। तहसील मुख्यालय मैनपुर नगर में दोपहर 1 बजे ब्लॉक यहां पर महिला कांग्रेस मैनपुर ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बस स्टैंड थाना के सामने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण की रावण रूपी विशाल पुतले का भी दहन किया गया। 3 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत, चालक और क्लीनर बुरी तरह से फंसे, गैस कटर की मदद से निकाला गया बाहर। जसपुर जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पत्थलगांव में बीते सुबह 3 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस बड़ी दुर्घटना में 2 ट्रकों के भीतर एक चालक और एक क्लीनर बुरी तरह से फंस गए थे। जिंदगी और मौत से जूझ रहे घायलों को यातायात पुलिस ने गैस कटर की सहायता से ट्रक काटकर बाहर निकाला गया। घायलों की स्थिति अभी यहाँ पर गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार पत्थलगांव सिविल अस्पताल में जारी है। इस हादसे में मुख्य सड़क पर जो है 5 घंटे तक वाहनों का आवागमन बंद रहा। ये घटना साथ ही पत्थलगांव थाना क्षेत्र की है। तेंदुए की खाल के साथ 4 शिकारी गिरफ्तार, अन्य प्रतिबंधित सामान भी जब्त। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर, उदंती सीतानंदी अभ्यारण्य के अंतर्गत तेंदुए की खाल के साथ 4 शिकारी पकड़े गए हैं। आरोपियों से हिरण के सींग, सूखा मांस, पंजे की हड्डी, मेहुर पैर समेत कई प्रतिबंधित सामान जब्त भी किए गए हैं। साथ ही शिकारियों से 1 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। उदंती सीतानंदी अभ्यारण्य के एंटी पोचिंग टीम लगातार शिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में अभ्यारण्य की सीमा से लगे उड़ीसा के एक गाँव में बुधवार रात टीम ने छापेमार कार्रवाई की। बता दें कि अब तक 22 शिकारी यहां पर पकड़े जा चुके हैं। हवाई यात्राओं में भी मिलने वाला है मानसूनी ऑफर, होटलों का किराया भी होगा सस्ता। अगर आप हवाई यात्रा से कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए। विमानन कंपनियों द्वारा भी अगले महीने से मानसूनी ऑफरों की बौछार की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके तहत घरेलू हवाई यात्रियों में 1000 किलोमीटर की यात्रा में 3000 रुपये तक का फायदा मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर ट्रैवल पैकेज के दाम भी घटाए जाएंगे।
48,20,000 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में इस साल खरीफ फसलों के रकबे में होगी 1 लाख हेक्टेयर की वृद्धि। राज्य में खरीफ फसलों की छूट-फूट बोनी शुरू हो चुकी है। इस साल खरीफ रकबे में लगभग 1 लाख हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य है। बीते खरीफ में राज्य में 47,18,000 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोनी की गई थी, जिसे इस साल बढ़ाकर 48,20,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। धान का रकबा 39 लाख हेक्टेयर से घटाकर 37 लाख हेक्टेयर कर इसमें यहाँ पर जो है बदले मिलेट, दलहन, तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अन्य फसलों की खेती रकबे में बीते साल की तुलना में यहाँ पर लगभग 1 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की जाएगी। भीम रेजिमेंट के जिला अध्यक्ष की काली करतूतों को भांडाफोड़, अब खानी पड़ेगी जेल की हवा। जांजगीर चांपा जिले के सिवनी नारायण पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में भीम रेजिमेंट के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र रत्नाकर को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी सुरेंद्र रत्नाकर नवगढ़ क्षेत्र के सिमरा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र रत्नाकर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506, 501 के 04 और साथ ही 06 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। प्रसिद्ध गोचा पर्व के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र अलग अलग रथ में सवार होकर करेंगे परिक्रमा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस साल भव्य रूप से गोचा पर्व मनाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। कारीगर रथ निर्माण के काम में जुटे हुए हैं। साल की लकड़ी से करीब 20 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े रथ का निर्माण किया जा रहा है। अलग अलग 3 रथों में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और साथ ही बलभद्र सवार होकर नगर की परिक्रमा के लिए निकलेंगे। बस्तर के लोग रथ को बांस से बनी तुफकी से सलामी देकर गोचा पर्व मनाएंगे। 615 साल से चली आ रही परंपरा निभाई जाएगी। अदानी फाउंडेशन की ऑनलाइन कोचिंग से 7 विद्यार्थियों ने नीट 2023 की परीक्षा में मारी बाजी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र रायगढ़ और सरगुजा जिले में अदानी फाउंडेशन की ओर से संचालित निःशुल्क कोचिंग केंद्रों से 7 बच्चों ने मेडिकल महाविद्यालय में प्रवेश के लिए होने वाले नेशनल यहाँ पर एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के 2023 में बाजी मारी है। पानी के लिए टैंकरों के भरोसे लोग। राजधानी में पेयजल संकट। एक ही इलाके में रोज 40 टैंकरों से हो रही है पानी सप्लाई। इन दिनों 43 डिग्री गर्मी में राजधानी रायपुर को टैंकर मुफ्त करने की पोल खुलती नजर आ रही है। भीषण गर्मी में इन दिनों लोग टैंकर का सहारा ले रहे हैं। कई इलाकों में पेयजल की समस्या देखी जा रही है। रायपुर के चंगोरा भाटा इलाके में रोज 40 टैंकरों से पानी सप्लाई की जा रही है। हम सरकार बना लेते हैं लेकिन रिपीट नहीं कर पाते। एनएसयू की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सत्ता में वापसी बड़ी चुनौती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राज्य भवन में आयोजित एनएसयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा, पहले परिस्थितियां अलग थी और आज बदल गई है। आज हम सत्ता में है, बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हम सरकार तो बना लेते हैं लेकिन उसे रिपीट नहीं कर पाते। विशेष पिछड़ी जनजातियों के दल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। समाज के लोगों ने संस्कृति और रीति रिवाजों से कराया रूबरू। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में निवासरत 5 विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझा माड़िया के 80 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय सम्मेलन में भेंट मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सभी जनजातीय समुदाय के लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी संस्कृति, रीति रिवाजों सहित सभी पहलुओं से रूबरू हुई। तेलंगाना के किसानों ने छत्तीसगढ़ के गौठानों का किया भ्रमण। मुख्यमंत्री बघेल से मुलाकात कर साझा किए अपने अनुभव। तेलंगाना के विभिन्न जिलों से आए 500 किसानों ने राजनांदगांव और दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित किसान हितैषी योजना का अवलोकन किया। इसके बाद यहां पर बीते दिन सवेरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास में मुलाकात कर अपने अनुभव साझा किए। तेलंगाना के किसानों ने छत्तीसगढ़ में संचालित यहां पर किसान हितैषी नीतियों और योजनाओं को सराहा। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।